दोस्तों आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है जलवायु। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क है, पहला है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट टाइम, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो ठंडा दिन एवं रातें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। पहला है, जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? दूसरा, भारत में मानसून किस प्रकार की जलवायु क्यों है? मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? तीसरा, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? चौथा, किस पवन के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? पाँचवा, जेट धाराएं क्या है और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? छठा, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। एवं सातवां है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो आइए इसका आंसर हम जानते हैं। तो पहला का आंसर हो जाएगा, अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवाएं मुख्य कारण है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा का आंसर हो जाएगा, भारत अंत उष्णकटिबंधीय सम्मिलित क्षेत्र में आता है। यह तथ्य विभिन्न अन्य कारकों के साथ मिलकर जैसे जेट धाराएं और कोरियोलिस बल भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के कारण है। तीसरा, भारत में उच्च उत्तर पश्चिम भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है। यह थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है और इसीलिए भी क्योंकि इस युद्ध में समुद्रों का माध्यम प्रभाव नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम, मानसून हवाएं। चौथा क्या हो जाएगा? मानसून हवाएं। पांचवा का हो जाएगा, तेजी से बहने वाला और संकीर्ण हवा की धाराएं को जेट धाराएं कहा जाता है। सौरमंडल में उच्च ऊंचाई लगभग 12,000 फीट पर धाराएं बहती है। पश्चिम जेट धाराएं भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में पश्चिमी भागों में पश्चिम चक्रवर्ती गड़बड़ी के जिम्मेदार है। उष्णकटिबंध पश्चिमोत्तर जेट धाराएं सूर्य के स्पष्ट आंदोलन के साथ हिमालय के उत्तर में चलती है। भारतीय जेट प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं एक तेजी से जेट धाराएं चल रही है। गर्मियों के महीने के दौरान लगभग 14 डिग्री उत्तर में होता है। ओके, छठा क्वेश्चन का आंसर है, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसम पलटने को मानसून कहा जाता है। मानसून बारिश में टूट जाता है जिसका अर्थ है कि बीच में गीले और सूखे अवधि है। मानसून वर्षा केवल एक बार कुछ दिनों के लिए होती है और फिर वर्षा रहित अंतराल आती है। सातवां का आंसर हो जाएगा, हालांकि भारत में मौसम की मिजाज में व्यापक बदलाव है लेकिन मानसून भारत पर कुछ प्रभाव डालता है। भारतीय परिदृश्य से इनकी वनस्पतियाँ और जीव जंतु आदि मानसून से अत्यधिक प्रभावित हैं। भारत में संपूर्ण कृषि कैलेंडर मानसून द्वारा शासित होता है। भारत में अधिकांश त्योहार कृषि चक्र से संबंधित हैं। इस त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन इनका उत्सव मानसून से तय होता है। यह भी कहा जाता है कि नदियों की घाटियों जो वर्षा के पानी को ले जाती है, एकल नदी घाटी इकाई के रूप में भी एकजुट होती है। इस कारणों के कारण मानसून अक्सर भारत में एक महान एकीकरण कारक है। नेक्स्ट टाइम, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानसून हवाओं की बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और उत्तरी मैदानों को आवरण करते हुए पश्चिम की ओर उड़ती है। जब ये पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो बाद की बारिश के साथ उनकी नमी कम हो जाती है, इसीलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? दूसरा, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों?
तीसरा, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? चौथा, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं, कारण बताइए क्यों? पाँचवा, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कारण बताइए क्यों? तो आइए पहला का कारण देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर हवा की दिशा का मौसमी परिवर्तन दबाव के अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा के मौसमी उलटफेर में एल नीनो की प्रमुख भूमिका है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है, क्यों? तो मानसून जून से के पहले सप्ताह से शुरू होता है और जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश को आवरण देने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसलिए भारत में वर्षा का विस्तार कुछ महीनों में केंद्रित होता है, मुख्य रूप से जून से अगस्त तक। तीसरा, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 चौथा क्या है? तो पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं, कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी विभिन्न दबाव परिवर्तनों के केंद्र है और इसीलिए हमेशा चक्रवात के विकास की संभावना होती है। इसके कारण पूर्वी तट का डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है। पाँचवा है, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हिस्से अरावली के वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु अवस्थाओं के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाना है। तो आप देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप विभिन्न, इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप विभिन्न जल क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता दिखाता है। उदाहरण के लिए सर्दियों के मौसम में तापमान हिमालयी क्षेत्र में नकारात्मक हो जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में तापमान सर्दियों के दौरान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। उसी मौसम के दौरान चेन्नई में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। गर्मियों में इसी तरह विभिन्नता देखी जाती है, जबकि राजस्थान में तापमान 47 डिग्री के आसपास हो सकता है। यह चेन्नई में 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आरामदायक तापमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान पर निम्न दबाव की स्थिति जून की शुरुआती तक तेज हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध के से व्यापारिक हवाओं को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने के लिए दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलती है। ये हवाएं उपमहाद्वीप में प्रचुर नमी लाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम, ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मौसम में आमतौर पर अस्पष्ट आकाश, कम तापमान और कम आर्द्रता और कमजोर चर हवाएं द्वारा चिन्हित किया जाता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती गड़बड़ी का प्रभाव उत्तरी मैदानों पर ठंड के मौसम की एक विशेषता है। ये निम्न दबाव प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में उत्पन्न होती है और भारत में चली जाती है। वे मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम, भारत में होने वाले मानसून वर्षा एवं उनकी विशेषता बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानसून बारिश में टूट जाता है, जिसका अर्थ है कि बीच में गीले और सूखे अवधि है। मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह देश के एक हिस्सों में भारी बाढ़ का कारण बन सकता है और दूसरे हिस्सों में सूखे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अपने अनिश्चित व्यवहार के कारण यह कभी कभी भारत में खेती के कार्यक्रमों को बिगाड़ देता है। इससे पूरे देश में लाखों किसान प्रभावित होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।